नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली सीएम का ऐलान, 5 जून को जेल से छूटने का किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद सोमवार को अपने सभी निगम पार्षदों के साथ बैठक की। उन्होंने निगम पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 2 जून को वापस जेल जाना होगा। अगर आप लोग 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएंगे तो मैं 5 जून को ही बाहर आ जाऊंगा। भाजपा वालों ने मुझे यह सोचकर जेल भेजा था कि इससे आम आदमी पार्टी के विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को तोड़ देंगे, दिल्ली और एमसीडी में सरकार गिरा देंगे, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम हो गई है। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप, केजरीवाल के पीए ने पीटा। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से सोमवार को दिल्ली सीएम हाउस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने मारपीट की। यह दावा भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने किया है। उन्होंने कहा कि आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने मारपीट की है। ये घटना सीएम हाउस में हुई, लेकिन कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। दोपहर 4 बजे तक न दिल्ली महिला आयोग न आप ने इस घटना की पुष्टि की। दिल्ली में मिली नशे की खेप, 2 करोड़ की हेरोइन संग महिला समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले महिला समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अखिल दास और महिला मीना के कब्जे से बढ़िया गुणवत्ता वाली 1.2 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग सप्लायर अखिल दास के खिलाफ पहले एनडीपीएस के 3 और 1 बलात्कार का मामला दर्ज है। भारत के खिलाफ नक्शा जारी होते ही नेपाल में लगी इस्तीफों की झड़ी। नेपाल की ओर से भारत विरोधी नक्शा जारी होने के बाद से ही बड़े पदों पर बैठे लोगों के बीच इस्तीफों की झड़ी लग गई है। नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार के इस्तीफे के बाद अब उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मधेसी नेता उपेंद्र यादव ने भी सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसके साथ ही उनकी पार्टी सरकार से अलग हो गई, जिससे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को झटका लगा है। मधेसी नेता के करीबी सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री यादव ने सोमवार सुबह प्रचंड को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत याचिका पर कड़कड़डुमा कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी की अदालत में खालिद ने सुनवाई में देरी और अन्य आरोपियों को मिली जमानत को आधा बनाकर जमानत की मांग की थी। हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस ने विरोध जताया था। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है। मोइजू सरकार के गिड़गिड़ाने पर पसीजा भारत का दिल, मालदीव को दी $5 करोड़ की मदद। चीन के इशारे पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार के गिड़गिड़ाने पर आखिरकार भारत का दिल पसीज गया है। भारत ने मालदीव को $5 करोड़ का बजट सपोर्ट दे दिया है। भारत ने यह सपोर्ट 13 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माले स्थित शाखा के जरिए $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल को एक और साल के रोल ओवर के रूप में दे दिया गया है। इससे पहले मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीन ने हाल ही में हुई अपनी भारत यात्रा के दौरान इसके लिए गुहार लगाई थी। मालदीव में भारतीय दूतावास के इस ऐलान के बाद मूसा ने भारतीय विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया है। केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को मिलेगी राहत, 17 मई को होगी सुनवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके साथियों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब भी जेल में हैं। उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए 17 मई की तारीख तय की है। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सीएम केजरीवाल का भी उदाहरण दिया, लेकिन काम न आया। इससे पहले 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना चीन, लाखों करोड़ का व्यापार कर यूएस को पीछे छोड़ा। चीन और भारत के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। इससे पहले 2 साल तक ये दर्जा अमेरिका को मिला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक FY 2024 में चीन से $100 बिलियन से ज्यादा का इम्पोर्ट हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने जारी किए हैं।
ईरान के साथ हुई भारत की बड़ी डील, चीन और पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। भारत और ईरान के बीच एक बड़ी डील हुई है। ये डील ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ी है। इस डील के तहत भारत 10 साल तक ईरान के चाबहार पोर्ट को संभालेगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि भारत 10 साल के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करेगा। उन्होंने इस समझौते को भारत ईरान संबंधों और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। वीवो बना भारत का नंबर 1 स्मार्ट ब्रांड, सैमसंग से छीनी बादशाहत। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में वीवो ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। दरअसल वीवो ने सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड का खिताब अपने नाम कर लिया है। दरअसल साल 2024 के पहली तिमाही में वीवो के लिए बेहद शानदार रही। इस दौरान वीवो भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा है। इस चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड ने साउथ कोरियाई स्मार्टफोन ब्रांड सैमसंग को पहले से तीसरे स्थान पर धकेल दिया है। मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस के एसएचओ की गाड़ी से कुचलकर बुजुर्ग की मौत। ऑन ड्यूटी दिल्ली पुलिस के एसएचओ की गाड़ी के तेज रफ्तार का कहर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। गाड़ी की रफ्तार इतनी थी कि उसने पहले मेट्रो स्टेशन के ग्रिल को तोड़ा, उसके बाद बिजली के खंभे को तोड़ते हुए स्टेशन के गेट के खंभे से जा टकराई। इस हादसे में 58 साल का एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना तड़के सुबह लगभग 3 बजे की है। दिल्ली पुलिस को कॉल मिली थी कि भीकाजी कामा मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर एक एक्सीडेंट हुआ है। चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन जल्द हटाएगी सरकार। केंद्र जल्द ही चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटा सकता है। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक है और अच्छे मानसून की उम्मीद के बीच बुआई के भी बढ़ने की पूरी संभावना है। अगले महीने तक निर्यात से बैन हट सकता है। सरकार ने चावल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते पिछले साल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। एफसीआई के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। फिलहाल भारत राइस को 29 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। भारत के विमानों को उड़ाने के लिए मालदीव के पास नहीं है कोई पायलट। भारत के सैनिकों के वापस आने के बाद मालदीव विमानों को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। मालदीव की रक्षा मंत्री घासन मोमून ने माना कि मालदीव की सेना भारत से मिले विमानों को ऑपरेट करने में सक्षम नहीं है। नेशनल डिफेंस फोर्स के पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत से मिले 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को उड़ा सके। ट्रेनिंग के दौरान हमारे सैनिक सभी चरणों को पूरा नहीं कर पाए। पाकिस्तान को बड़ा झटका, भारत और ईरान के बीच बड़ा करार। भारत ईरान के बीच चाबहार स्थित शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन को लेकर बड़ी डील हुई है। भारत के इस कूटनीति को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह अनुबंध दीर्घकालिक भागीदारी की नींव रखी है। चाबहार भारत का निकटतम और उत्कृष्ट ईरानी बंदरगाह है। यह पहली बार है जब किसी विदेशी पोर्ट का मैनेजमेंट भारत करेगा। अमानतुल्लाह का मैनेजर चढ़ा, हत्या, विधायक और बेटे की तलाश जारी। नोएडा सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर 7 मई को हुई मारपीट मामले में फेज 1 थाने की पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान के मैनेजर इकरार अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विधायक और उनके बेटे की तलाश में पुलिस कई जगह दबिश दे रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में SC/ST की धारा बढ़ाने के साथ ही आप विधायक अमानतुल्लाह, उनके बेटे अनस और अबू बकर के खिलाफ NBW भी जारी कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।